जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी पुलिस की नई भर्ती 2026 की। जो यूपी पुलिस एंड यूपीएसआई में जो नई भर्ती आई हैं उसके लिए ये मोस्ट क्लास होंगी सामान्य ज्ञान की, जिसमें आपके मोस्ट 37 क्वेश्चन होंगे सामान्य ज्ञान के, जो आपको जानने चाहिए कि आप यूपीएसआई एंड यूपीएसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगी। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा होता है। ये कह रहा है कि पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा होता है। ये यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये यहाँ पे बता रहा है कि यूपी पुलिस का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि डीजीपी होता है सर्वोच्च पद। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये कह रहा है कि यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि लखनऊ में है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि लखनऊ में स्थित है। आपका सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, आपका थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई है। ये कह रहा है कि यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये कह रहा है कि यूपी पुलिस के लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा ये प्रश्न। तो यूपी पुलिस की स्थापना आपकी हुई थी, ये हुई थी आपकी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1861 में हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका हुआ था स्थापना 1861 में। आपका फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूपी पुलिस किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है। ये कह रहा है कि यूपी पुलिस जो है वो किसके अंडर के तहत काम करती है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि पुलिस आर्ट्स 1861 के तहत करती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1861 के तहत पुलिस काम करती है। आपका अगला क्वेश्चन, आपका फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूपी पुलिस का अध्यक्ष वाक्य मोटो क्या है। ये कह रहा है कि यूपी पुलिस का अध्यक्ष वाक्य मोटो क्या है। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सेवा सुरक्षा सहयोग। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि कांस्टेबल से ऊपर कौन सा पद होता है। ये कह रहा है कि कांस्टेबल से ऊपर कौन सा पद होता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हेड कांस्टेबल होता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सिक्स्थ का आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हेड कांस्टेबल होता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन होने वाले हैं 2026 के। आपका अगला सवाल हो जाएगा, एसआई का पूरा नाम क्या होगा। ये कह रहा है कि एसआई का पूरा नाम क्या होगा, यानी कि एसआई का पूरा नाम क्या होता है। तो आपका ए ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सब इंस्पेक्टर होता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि एसआई का फुल फॉर्म सब इंस्पेक्टर होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एएसआई का पूरा नाम क्या होगा। ये कह रहा है कि एएसआई का पूरा नाम क्या होगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, आपका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि थाना प्रभारी संहिता कौन होता है। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि एसआई होता है, यानी कि वही थाना का प्रभारी संभालता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 9वें आंसर का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 10वां सवाल ये कह रहा है कि पुलिस चौकी का प्रभारी कौन होता है। ये कह रहा है कि पुलिस चौकी का प्रभारी कौन होता है। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हेड कांस्टेबल होता है। तो आपका हेड कांस्टेबल बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपके बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस महत्वपूर्ण प्रश्न यही होंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका अगला सवाल हो जाएगा, जिले का मुख्य कौन होता है। ये कह रहा है कि जिले का पुलिस मुख्य कौन होता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि एसआई एंड एसपी होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये कह रहा है कि एसपी का पूरा नाम क्या होता है। ये कह रहा है कि एसपी का पूरा नाम क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सीनियर पुलिस होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
13 क्वेश्चन ये कह रहा है कि डीएसपी का पूरा नाम क्या होगा। ये कह रहा है कि यूपी पुलिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि डीएसपी का पूरा नाम क्या होगा। तो डीएसपी का पूरा नाम हमारा डिस्ट्रिक्ट एसपी होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा सीओ किसे कहते हैं। ये कह रहा है कि सीओ किसे कहते हैं। ये यूपी पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ये कह रहा है कि सीओ किसे कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सर्कल ऑफिसर को कहते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 15 क्वेश्चन ये कह रहा है कि आईजी का पूरा नाम क्या होता है। ये कह रहा है कि आईजी का पूरा नाम क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 16 क्वेश्चन ये कह रहा है कि 18 सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे 18 लिख चुका है, इसलिए सॉरी। ये कह रहा है कि एडीजी का पूरा नाम क्या होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहा है एडीजी का पूरा नाम क्या होगा। तो एडीजी का पूरा नाम हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल होगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा 20 हो जाएगा। कांस्टेबल भर्ती के न्यूनतम योग्यता क्या होती है। ये कह रहा कि कांस्टेबल की भर्ती में कितने परसेंटेज इसमें नहीं मांगता है, ये मांगता है कि आपके कितने पासिंग हो सकते हो। तो उसके लिए एक है 10वीं है और एक है 12वीं है। तो इसमें हमारा 12वीं ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये यूपी पुलिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि यानी कि 12वीं में आपको भर्ती दी जाती है, तो आप 12वीं पास करके ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 16 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एसआई भर्ती न्यूनतम योग्यता क्या होती है। ये कह रहा है कि एसआई भर्ती की न्यूनतम योग्यता क्या होती है। यानी कि अभी कांस्टेबल की पूछी थी, अब एसआई की पूछ रहा है। तो ये दोनों मैचिंग क्लास होंगी, यानी ये कह रहा है कि इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि स्नातक होनी चाहिए, यानी कि वो डिग्री उसे हासिल होनी चाहिए। आपका 22 क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूपी पुलिस की वर्दी का रंग क्या होता है। ये कह रहा है कि यूपी पुलिस की वर्दी का रंग क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पुलिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूपी पुलिस की वर्दी का रंग होता है खाकी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 22 का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका खाकी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन ये कह रहा है कि पुलिस का मुख्य कार्य क्या होता है। ये कह रहा है कि पुलिस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 में पूछा गया है। आपका 24 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एफआईआर कौन दर्ज करता है। ये कह रहा है कि एफआईआर कौन दर्ज करता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि एसआई दर्ज करता है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये कह रहा है कि 25 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एफआईआर किस धारा के दर्ज होती है। ये कह रहा है कि एफआईआर किस धारा के दर्ज होती है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि CRPC 154 के तहत होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 26 प्रश्न ये कह रहा है कि धारा 144 किसके संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि धारा 144 किसके संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि निर्देशक भीड़ में। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 27 क्वेश्चन ये कह रहा है कि पुलिस किसके अधीन कार्य करती है। ये कह रहा है कि पुलिस किसके अधीन कार्य करती है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि राज्य सरकार के तहत काम करती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला भी क्वेश्चन आपका 28 क्वेश्चन हो जाएगा। यूपी पुलिस की किस सूची का विषय है। ये कह रहा है कि यूपी पुलिस किस सूची का विषय है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि राज्य सूची है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है कि यूपी पुलिस किस रुचि का विषय है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि राज्य सूची है। आपका अगला सवाल हो जाएगा 29 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी राज्य में कौन है। ये कह रहा है कि पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी राज्य में कौन है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि
सॉरी फ्रेंड, ये कह रहा है कि सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि डीजीपी है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि डीजीपी है। आपका अगला प्रश्न हुआ 30%। ये कह रहा है कि महिला पुलिस बल का उद्देश्य क्या होता है। ये कह रहा है कि महिला पुलिस का बल का उद्देश्य क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि महिला अपराध नियंत्रण। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 30% का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 31% ये कह रहा है कि यूपी पुलिस में महिला आरक्षण कितनी है। ये कह रहा है कि यूपी पुलिस में महिला आरक्षण की कितनी है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 20% है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 21 के आंसर का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 32% ये कह रहा है कि पुलिस प्रशिक्षण कहाँ दिए जाता है। ये कह रहा है कि पुलिस प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि परीक्षण केंद्र में दिया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पुलिस की शपथ किसकी होती है। ये कह रहा है कि पुलिस की शपथ किसकी होती है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि संविधान की होती है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, पुलिस को वेतन किससे कितनी मिलती है। ये कह रहा है कि पुलिस को वेतन किससे मिलती है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि राज्य सरकार के तहत मिलती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 34 का आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि पुलिस का चिन्ह या सिंबल क्या होता है। ये कह रहा है कि पुलिस का चिन्ह व सिंबल क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि अशोक चक्र होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 35 का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, पुलिस किस गिरफ्तारी कर सकती है। ये कह रहा है कि पुलिस किसे गिरफ्तारी कर सकती है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कानून के आर्थिक संधि से, यानी कि कानून जो तोड़ता है वह लड़ाई अड़ाई झगड़े जो भी होता है उसके तहत ये अरेस्ट करती है। तो हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 36 का आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल यह मोस्ट क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है कि पुलिस दरोगा के लिए संबंधित प्रश्न होगा। तो ये प्रश्न आप जरूर ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है कि पुलिस किससे आदेश पर FIR दर्ज नहीं कर सकती। तो इसका आंसर इसका आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कोई भी नहीं इनमें से। तो इसका ना ही मुख्यमंत्री, ना ही मंत्री और ना ही अधिकारी, इनसे कोई भी नहीं कह सकता कि हाँ तुम नहीं दर्ज करो। अगर वो कानून के तहत आ रही है तो वो FIR दर्ज बिल्कुल होगी। तो ये थी हमारी मोस्ट 37 की क्लास जो आपने ख़त्म कर दी। तो ये आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।